तो भाई लोग, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सोलैंड 4 यानी कि ड्रैगन गॉड में सिगट ब्लाइंडेड वाली आर्क शुरू होने जा रही है। तो चलो इसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड को शुरू करते हैं। तो सोलैंड 2 की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में यूहाओ तांग उटंग को कहता है कि चलो मैं तुम्हें बेगबॉन और छोटे लड़के के बारे में एक कहानी बता देता हूँ। इतना कहने के साथ ही यूहाओ कहानी बताते हुए कहता है कि काफी लंबे समय पहले की बात है, वहाँ पे एक 5 साल की लड़का हुआ करता था जो कि काफी ज्यादा ही कमजोर था। सिर्फ उसके पास उसकी मदर थी और ऐसे ही माँ बेटे वो दोनों एक दूसरे के ख्याल रखा करते थे। उस छोटे की लड़के की मदर उन्हें पालने के लिए काफी ज्यादा ही काम करा करती थी, लेकिन फिर भी उसकी इनकम काफी ज्यादा ही कम था। लेकिन फिर भी उसकी मदर हमेशा उसी इनकम पर निर्भर होती थी। उसकी मदर उसके बेटे के लिए ठंडे मौसम में भी दूसरे के कपड़े धुआ करती थी और इसी वजह से उसकी हाथों में काफी सारे चोटें भी आती थी। लेकिन फिर भी उस लड़के की माँ उसके बेटे को काफी ज्यादा ही प्यार करती थी और वो हमेशा उसके बेटा को यही कहती थी कि उसकी लाइफ में सिर्फ वही उसका ही बेटा है, उसके अलावा उसके लाइफ में और कोई भी नहीं है। और ऐसे ही एक दिन की बात है जहाँ पे आसमान पहले ही अंधेरे से ढक चुका था, लेकिन फिर भी उसकी माँ काफी ज्यादा ही खुश थी और वो काफी खुश होकर भागते हुए घर आ रही थी। उसकी लाइफ काफी ज्यादा ही टफ होने की वजह से उसे स्माइल करने में भी काफी ज्यादा ही परेशानी हो रही थी। लेकिन फिर भी उस दिन उस लड़के की माँ काफी ज्यादा ही खुश दिखाई दे रही थी, क्योंकि उस दिन वो जिस जगह में काम करा करती थी उस जगह की चेफ ने उसे एक बेक्ड बन दिया था और वो बन अभी भी पकाया गया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा ही गर्म थी। लेकिन जब उस लड़के की माँ ने ये सोचा था कि उसके बेटे के लिए आज गरम खाने के लिए कुछ है, तो वो काफी ज्यादा ही खुश हो गई थी। बेक्ड बन को ठंडा होने से रोकने के लिए उसने अपनी बॉडी को यूज करा था उस बेक बन को ढकने के लिए। और जब उसने फाइनली बेटे के लिए बेक बन को घर में लाई थी तो उसकी चेस्ट पूरी तरीके से जलकर लाल हो चुका था। उस टाइम में वो छोटा सा लड़का काफी ज्यादा ही नासमझ और बेवकूफ था। उसे सिर्फ यही पता था कि आखिर बेक बन को कैसे खाया जाता है, और सच में वो बेक्ड बन काफी ज्यादा ही टेस्टी था। यूहाओ तो ऐसे ही कहानी को बता रहा था, जबकि तांग उटंग यूहाओ के बातों में ही खो गई थी। फिर तांग उटंग बड़बड़ाते हुए कहती है कि आखिर तुम मुझे इस कहानी के बारे में क्यों बता रहे हो, जबकि मैं तो अपने ही खाना को मजे से बैठकर खा रही थी। देखो तो तुम्हारी वजह से मुझे कितना बुरा महसूस होने लगा है। जिस पर यूहाओ भी एक स्माइल के साथ जवाब देते हुए कहता है कि क्योंकि वो लड़का मैं ही हूँ, इसलिए तुम इसे ये भी सोच सकती हो कि मैं बेक्ड वन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। यूहाओ की इस बात को सुनकर तांग उटंग हैरानी से तुरंत ही यूहाओ को देखने लगती है और वो ये देख पाती है कि यूहाओ अभी भी हंस रहा था, यानी कि वो अभी भी एक वार्म स्माइल को पास कर रहा था। लेकिन उसकी ये स्माइल में काफी ज्यादा ही सैडनेस भरी हुई थी और तो और उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू भी बहने लगा था। फिर तांग उटंग उसके हाथों में बचा हुआ आधा बेक्ड बन यूहाओ को देती है, जबकि यूहाओ भी उस बेक्ड बन को लेकर तांग उटंग की तरफ स्माइल पास करता है। फिर तांग उटंग सीरियस तरीके से कहती है कि आखिर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि तुमने मुझे ये कहानी पहले भी एक बार बता चुके हो और मैंने भी ये कहानी को एक बार ही सुन चुकी हूँ। तांग उटंग की इस बात को सुनकर यूहाओ की मुंह से अचानक एक शब्द बाहर निकलती है और वो होती है क्या। और भाई लोग, अभी के टाइम में यूहाओ काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो गया था और वो काफी ज्यादा ही हैरान भी था और उसे तांग उटंग को देखकर भरोसा ही नहीं हो रहा था। इसीलिए वो हैरानी से कहता है कि क्या तुमने पहले भी इस कहानी को सुन चुकी हो। और भाई लोग, अगर बात किया जाए तो ये यूहाओ की दूसरी बार होती है जब यूहाओ ने इस बेक्ड वन के बारे में किसी को बताया था, और पहली बार उसने बेक्ड वन वाली कहानी को वांग क्यूअर को ही सुनाया था। इवन अभी तक वांग डंगर ने भी इस कहानी के बारे में नहीं सुनी थी। आखिर ये कैसे हो सकता है। वांग क्यूअर ने तो पहले ही यूहाओ के लिए सैक्रिफाइस कर दिया था और उससे भी बढ़कर तांग उटंग की ओरा और बॉडी की स्ट्रक्चर पूरी तरीके से डोंगर से मैच करती थी। इसी वजह से यूहाओ अभी काफी कंफ्यूजन के साथ तांग उटंग को ही देख रहा था, जबकि तांग उटंग कहती है कि क्या तुम इस बेक्ड वन को खाने वाले हो। और इतना कहने के साथ ही उसके चेहरे शर्म के मारे लाल होने लग गया था, जबकि यूहाओ भी तांग उटंग को कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं इसे खाऊंगा। इतना कहने के साथ ही वो उस बेक्ड वन की एक पीस को बाइट करता है। वैसे तो वो बन अभी गर्म नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी टेस्ट काफी ज्यादा ही अच्छी थी। यूहाओ को उस बेक्ड वन खाने के बाद में काफी वार्म महसूस होती है। फिर तांग उटंग भी यूहाओ ने दिया हुआ सूप को पीने लगती है और वो भी यूहाओ के जितना ही कंफ्यूज्ड हो गई थी। और ऐसे ही सभी लोग डिनर के बाद कुछ टाइम के लिए आराम करते हैं। वैसे तो आसमान अभी भी पूरी तरीके से डार्क हो चुका था और जब वो लोग मिंगडू माउंटेन के जर्नी के लिए निकला था तो वो लोग काफी ज्यादा ही जोश में थे और उनकी एनर्जी भी काफी ज्यादा ही हाई हो गई थी। वैसे तो वो लोग पैदल चल रहे
थे, लेकिन फिर भी उन्हें बस 2 ही घंटे लगा था फ्रंट लाइन में पहुंचने के लिए। युहाओ को ये पहले से ही पता था कि आखिर व्हाइट टाइगर ड्यूक कहाँ पे रहता है, इसीलिए वो मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने के लिए 15 किलोमीटर आगे से ही धीरे धीरे करके जाने लगता है। और अगर बात किया जाए तो युहाओ और जू सांसी सबसे आगे चल रहे थे, जबकि जुई चैन सबसे पीछे था। और इन 3 लोग मिलकर 5 लड़कियों को आगे और पीछे से गार्ड कर रहे थे। और इस टाइम में युहाओ ने ऑलरेडी स्पिरिचुअल डिटेक्शन को भी रिलीज कर दिया था। और ऐसे ही कुछ टाइम आगे बढ़ने के बाद युहाओ रुककर अनाउंस करते हुए कहता है कि वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और युहाओ की ये कहने के साथ ही वहाँ पे कुछ फिगर्स अपीयर होती है और वो लोग काफी ज्यादा ही तेजी में इसी तरफ आ रहे थे। और वो लोग यहाँ पे आने के साथ ही 8 लोग को सर्कल बनाकर रोकते हैं। वहाँ पे टोटल में 10 लोग आए थे, जिनमें से एक ही ऑफिसर के पास 5 सोल रिंग था, जबकि बाकी सभी लोगों के पास 3 सोल रिंग थी। फिर 5 सोल रिंग वाले सोल मास्टर उन लोगों को पूछता है कि आखिर तुम सभी लोग कौन हो, तुम्हारे आगे ही मिलिट्री जोन है, इसलिए तुम सभी लोगों को अपने अपने आईडी दिखाना होगा। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो ये ऑफिसर देखने में 40 साल का था और वो यहाँ पे आने के साथ ही युहाओ और बाकी लोगों के साथ डिमांड करने लग गया था। फिर युहाओ भी एक स्माइल के साथ जवाब देते हुए कहता है कि सर, हम सभी लोग सेरेक एकेडमी से आए हैं, हमें ये मिशन मिला है कि हमें नॉर्दर्न वेस्टर्न फील्ड आर्मी को मदद करना है। और अभी के टाइम में सेरेक की रेपुटेशन काफी ज्यादा ही हाई थी। और युहाओ की इन शब्दों को सुनने के बाद उन सभी ऑफिसर थोड़ा सा हैरान हो गए थे, क्योंकि सेरेक एकेडमी सोल मास्टर के लिए होली ग्राउंड थी, जहाँ पे काफी सारे लोग एजुकेशन को हासिल करना चाहते थे। फिर वो ऑफिसर सॉफ्टली सभी लोगों को पूछता है कि क्या तुम सभी लोग सेरेक एकेडमी से हो, क्या तुम लोगों के पास इसका कुछ प्रूफ है, क्या तुम लोग मुझे इसके कुछ प्रूफ दिखा सकते हो। तो युहाओ भी हाँ करते हुए एल्डर जुआनलॉ ने दिया हुआ लेटर को बाहर निकाल कर दिखाते हुए कहता है कि ये लेटर सिगर पवेलियन के मास्टर के द्वारा डायरेक्टली व्हाइट टाइगर ड्यूक के लिए लिखा गया है। एल्डर जुआनलॉ ने हमें व्हाइट टाइगर ड्यूक से मिलने के लिए कहा था, इसलिए क्या तुम सभी लोग हमें व्हाइट टाइगर ड्यूक के पास ले जा सकते हो। और हाँ, मैं व्हाइट टाइगर ड्यूक के बेटा का क्लासमेट भी हूँ। द युहोंग भी मेरी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकता है। वैसे तो युहोंग ने उस लेटर को उन्हें नहीं दिया था, क्योंकि वो ऑफिसर सिर्फ इस जगह को गार्ड कर रहा था, इसलिए ये बात तो नेचुरल थी कि वो लोग इस लेटर को पढ़ने के लिए क्वालिफाइड नहीं थे। फिर वो ऑफिसर हेजिटेट करते हुए कहता है कि फिर तो ठीक है, तुम सभी लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। ये कहने के साथ ही वो रास्ता को लीड करने लगता है। और जब वो लोग कैंप के एंट्रेंस में आते हैं तो कुछ सोल्जर्स इमीडिएटली उन्हें रिसीव करने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं। फिर वो ऑफिसर अपने आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के साथ ही वहाँ पे अपने पोस्ट में चले जाता है। फिर दूसरी सोल्जर जो उन्हें रिसीव करने के लिए वहाँ पे आ गए थे, वो कहता है कि तुम लोग यहीं पे थोड़ी देर के लिए इंतजार करना, मैं इस चीज को अभी रिपोर्ट करता हूँ, बाद में शायद दूसरे सोल्जर आकर तुम सभी लोगों को अंदर लाएंगे। वैसे ये लेटर, क्या मैं इस लेटर को व्हाइट टाइगर ड्यूक को दे दूं? तो युहाओ कहता है कि मुझे माफ करना, ये लेटर मुझे पर्सनली व्हाइट टाइगर ड्यूक को देने के लिए कहा गया था। अगर आपको मेरी बातों के विश्वास नहीं होता है तो आप लोग दाई युहोंग को भी यहाँ पे बुला सकते हैं, वही इस लेटर को पर्सनली व्हाइट टाइगर ड्यूक को दे देगा। युहाओ की इस बात को सुनकर वो सोल्जर भी तुरंत ही मान जाता है, क्योंकि वो लोग सेरेक एकेडमी के लोगों को ज्यादा देर तक इंतजार करवाना नहीं चाहता था। और वो सोल्जर वहाँ से चले जाने के कुछ टाइम के बाद वहाँ पे 10 से भी ज्यादा लोग कैंप से आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे दाई युहोंग नहीं था, बल्कि वहाँ पे स्टार्लो एम्पायर की प्रिंसेस जीजू आ गई थी। और भाई लोग, इसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।